हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम एक नए वीडियो में आपको एक नए क्वेश्चन सिखा के जाते हैं, तो वैसे ही एक आज से हमारा फिर से नया वीडियो है। इसमें भी देखो हम 10 क्वेश्चन देखेंगे हम एनालॉजी से, और नंबर एनालॉजी के ये क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो हम करते हैं हमारा वीडियो स्टार्ट। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, तो वहां जाकर भी 10 क्वेश्चन और कीजिए, तो 5 से 10 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन मिल जाते हैं। और क्या इससे ज्यादा क्या होता है। तो देखो करते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट। अब देखो इस तरह के क्वेश्चनों में होते क्या है, सिंपल सी बात तो यही है फ्रेंड्स कि एनालॉजी में हम क्या करते हैं, इन दोनों में रिलेशनशिप निकालते हैं। तो देखो हमें दिख रहा है ये 63 कब आएगा। अब हमें पता है 63 किसके पास में है कि 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, उसमें से -1 कर देंगे तो 63 आ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट बात है ना। इसी तरह से 80 भी देखो कि 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, -1 कर देंगे तो 80 आ जाएगा। मतलब एक में 8 फिर 9 है ना। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा यहाँ तक क्या किया मैंने। उसके बाद इसमें भी क्या होगा कि इधर क्या हुआ, देखो इधर 11 का स्क्वायर हमें पता है 121 होता है, -1 किया तो ये आ गया 120। तो अब उसके बाद हम सोचेंगे आगे आने वाली क्या होगी। अब हमें क्या पता चलेगा, क्योंकि देखो यहाँ 8 फिर उसके बाद 9, तो ऐसे ही यहाँ 11 है तो आगे आने वाली संख्या क्या होगी 12 का स्क्वायर 144 -1, तो 143 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ये रहा। तो आइए फ्रेंड्स ये समझ में आया होगा किस तरह से सवाल हुआ है ना। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या, अब देखो इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं पिछले वीडियो में कि सबसे पहले इनकी नंबरिंग कर लेनी है। तो C3F6 और ये आपको डायरेक्टली याद करना है। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक मिलेगा कोडिंग रिकॉर्डिंग का, तो वहां जाके इसको देखो, आप कभी भी नहीं भूलोगे। इस तरह से मैंने बता रखा है ना। देखो C3 और F6 होगा। अब देखो 3 से हमें 16 लाना है, तो 16 कैसे आएगा, ये तो इसका क्या है गुणा भी करने पर हम क्या है, इसका गुणज भी नहीं है 16, तो क्या करेंगे हम इसमें 1 जोड़ देते हैं, तो कितना बन जाता है 4, और उस 4 का स्क्वायर कर देते हैं तो आ जाता है मेरे पास 16। तो इसी तरह से इसमें भी क्या होगा कि 6 के प्लस में 1 किया 7 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका 49 इज द राइट आंसर। तो 49 इज द राइट आंसर। क्लियर, 2 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गए। तो इस तरह से देखो आप धड़ाधड़ क्वेश्चन करोगे ना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इस तरह से हमारे चैनल पर से। तो देखो ये क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो का है, लास्ट वीडियो में भी मैंने इस तरह के क्वेश्चन आपको करा रखा है। तो देखो जनरली आपने बहुत कुछ दिमाग लगा रखा है लेकिन नहीं हुआ होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में हुआ क्या, देखो फ्रेंड्स इधर देखो 3 में से -2 किया तो 1 आ गया, इधर 7 में से -2 किया तो 5 आ गया, और लास्ट वाले में से 1 में से -1 किया तो 0 आ गया। तो हुआ क्या कि जो फर्स्ट की 2 संख्या है उनमें से तो -2 करना है। तो इसी तरह से यहाँ करेंगे, -2 किया तो 2 आ गया, -2 किया तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और लास्ट वाले में से 1 घटाना है तो 247। तो देखो 247 ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन में है, तो देखो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। और ये देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क दे दीजिए है ना। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में आप सोचोगे क्या हो रहा है 6 222 किस तरह से आएंगे। तो देखो सबसे पहले हमें पता है कि एक सिंगल संख्या से हमें 3 संख्या वाली बनानी है। तो 3 संख्या वाली कब बनेगी, क्योंकि हमें पता है एक सिंगल डिजिट है, तो इसका क्यूब करूंगा मैं तभी तो 3 डिजिट की बनेगी संख्या। तो देखो मैं 6 का स्क्वायर करूंगा तो 36 ही बनेगी, तो 6 का क्यूब किया मैंने तो 6 का क्यूब कितना आता 36 की 216 आता मेरे पास 216। अब मुझे लाना है 222। अब 216 में क्या किया +6 ऐड कर दिया, मतलब जिसका क्यूब किया उसी को ऐड किया तो 222 आ गया। इसी तरह से इधर भी देखो 7, तो 7 का क्यूब करूंगा मैं कितना 343 प्लस उतना ही जोड़ दिया 7, तो ये कितना आ जाएगा 350, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 350 ये लो राइट आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो रहा है, देखो इस तरह का क्वेश्चन में आपने सोच लिया होगा कुछ नहीं मिला होगा, लेकिन आपने देखो जनरली ये सोचा ही नहीं होगा, मुझे पता ही किया होगा आपने भी कि आपने इनका डिफरेंस तो लिया ही नहीं होगा। अगर देखो मैं 45 से 36 पे आऊंगा तो कितना माइनस हो रहा है, यहाँ पर माइनस के 9 हो रहा है ना, 36 और 9 45। तो इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस के 9 करेंगे तो हम कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो कितना आ जाएगा 54, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा है ना। 54 नहीं होगा ना, तो इसका आंसर करेक्ट 54 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। अब देखो फ्रेंड्स 5 क्वेश्चन हो गए, 5 और देखते हैं फटाक से, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते। अब मैंने बोला है सबसे पहले इसकी नंबरिंग करते हैं, तो 3 और 5 इधर D4 E5। अब देखो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, ये एक माइंड में एक फोल्डर बना लीजिए आप, और इस क्वेश्चन को जरूर रख लेना उसमें। इसमें देखो लॉजिकल क्वेश्चन है ये, देखो अब देखो 3 और 5 है, तो देखो सबसे पहले मैं बता देता हूँ ऐसे क्वेश्चन को आपको करना ही होगा, तो मैं बता रहा हूँ, जैसे आपको 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना तो हो जाएगा। देखो
3 इंटू 5 करेंगे तो 5 दिया 15। अब 15 चौको 60, अब 60 70 का ही नहीं दिया तो 15 चौको 60 और 15 5 75। इस तरह से हम 70 के आसपास तो जा सकते हैं। तो मैंने एक बार तो किया 15 चौको 60 प्लस 10 जोड़ दिया, चलो ये तो आ गया। अब इसी तरह से इसमें करके देखते हैं कि 4 इंटू 5 कितना आ गया 20, है ना। अब 20 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 20 चौक 80 और प्लस उसमें 10 जोड़ देना है तो कितना आ जाएगा 90, जो कि हमारे पास ये रहा करेक्ट आंसर। ये लो 90 आ गया। लेकिन ये तो हमारा पहली बार में ही होगा। अगर हम देखो इस तरह से भी सोच सकते हैं इसमें कि 5 या 15, अब 15 5 75, जैसे 15 5 75 करता मैं और 75 में -5 करता तो कितना आ जाता 70, तब भी तो 70 आ रहा, जो कि ये रहा 70 आना। तो इसी तरह से अगर मैं इसमें करता 4 इंटू 5 तो आने पर कितना आ रहा था मेरे पास 20 आ रहा था, और 20 इंटू 5 करता तो ये तो आ गया 100, है ना, 100 आ गए। अब इसमें -5 किया तो इसमें भी -5 ही करता मैं, तो मेरे पास 95। अगर 95 ऑप्शन होता किसी में, यहाँ पर 90 की जगह अगर 95 ऑप्शन होता तो हम 95 उसको करेक्ट आंसर करते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स क्लियर हुआ होगा इस तरह का क्वेश्चन है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो फ्रेंड्स आई होप अब दिख गया होगा, मैंने देखा कि दिख नहीं रहा था तो मैंने इधर क्या किया था 15 5 75 -5 किया तो 70 आया था, और ये तो दिख ही रहा था, आपको समझ में भी आया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 18 और 30। तो सबसे पहले हम जनरली यही करके देखते हैं कि इसका दुगुना करते हैं। 18 दूना 36 माइनस अब क्या करेंगे 6 कर दिया तो 30 आ गए, बिल्कुल करेक्ट बात है। 18 दूना 36 माइनस 6 कर दिया 30 आ गए। तो इसी तरह से इसका करूंगा मैं 36 दूना 72 माइनस 6 किया तो कितना आ जाएगा 66, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये लो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। इस तरह के आ सकते हैं सिंपल क्वेश्चन, ये जरूर नहीं कि हार्ड क्वेश्चन नहीं आए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो 50 65 देखो बिल्कुल सिंपल सा है, 7 का स्क्वायर गुणा 49 प्लस 1। अब देखो इसमें तो क्या हो रहा था -1 हो रहा था इस क्वेश्चन में, और इसमें +1 हो रहा है। ऐसे ही 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1, ये लो बिल्कुल बात सही है। और इधर क्या हो रहा है 10 का स्क्वायर 100 प्लस 1 हो रहा है। तो आने वाला क्या होगा देखो 7 से 8 तो 10 से 11 तो 11 का स्क्वायर 121 प्लस 1 कितना आ जाएगा 122, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ये रहा। तो आइए फ्रेंड्स समझ में आया होगा ये क्वेश्चन भी अच्छे से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या हुआ देखो 24 126। अब हमें कैसे पता चलेगा, अब देखो 24 किसके पास में 25 के पास में, 25 एक क्या है हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, हमें पता है, -1 किया तो 24 आ गया। अब 126 देखो 5 का क्यूब करूंगा मैं तो कितना आ जाएगा मेरे पास 125, और उसमें +1 किया तो 126 आ गया। तो मतलब 5 का स्क्वायर हुआ उसमें -1 हुआ, 5 का क्यूब हुआ उसमें +1 हुआ। तो ऐसे ही इसमें भी यही हो रहा होगा कि 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ रहा है, -1 किया 48 आ गया। अब 7 का क्यूब हो रहा होगा, 7 का क्यूब कितना होता है 343, और प्लस उसमें 1 हो रहा होगा तो 344 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ये रहा बिल्कुल करेक्ट बात। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 तो आपको करके बताना है, क्योंकि सब आपको कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो समझ में आया, और वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, और हाँ कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना है आपको। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही 10 क्वेश्चनों के साथ 15 क्वेश्चनों के साथ में जितने भी हो सके मैं आपको कराऊंगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।